इस वीडियो के एंड तक तुम एक ऐसी फ्लाइट के बारे में जान चुके होगे जिसका क्रैश साइट दुनिया आज तक नहीं ढूंढ पाई। 239 लोग प्लेन में बैठे थे और उनका लास्ट मैसेज सिर्फ 2 वर्ड्स थे, गुड नाइट। उसके बाद साइलेंस। ना बॉडीज, ना व्रेकेज, ना ब्लैक बॉक्स, सिर्फ एक सवाल जो 10 साल से दुनिया को डरा रहा है, क्या वो प्लेन क्रैश हुआ था या उसे जान के गायब किया गया। सोचो, एक रात एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स, लोग हंसते हुए बोर्डिंग गेट्स की तरफ जा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही है और उन सब के बीच एक प्लेन क्वाइटली खड़ा है। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370, एक रूटीन फ्लाइट, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। फैमिलीज गुड बाय कह रही है, पैसेंजर्स फोन पर लास्ट मैसेज भेज रहे हैं, लैंड करके कॉल करूंगा, सुबह मिलते हैं। लेकिन किसी को आइडिया भी नहीं था कि ये सिंपल सा गुड बाय उनकी जिंदगी का लास्ट गुड बाय बन जाएगा। प्लेन 8 मार्च 2014 को रात 12:41 पर कुआलालंपुर से टेक ऑफ करता है। स्मूथ क्लाइंब, क्लियर वेदर, एक्सपीरियंस क्रू, मॉडर्न एयरक्राफ्ट, सब टेक्स्ट बुक परफेक्ट। और फिर रात 1:19 पर कॉकपिट से एक काम प्रोफेशनल वॉइस सुनाई देती है, गुड नाइट मलेशियन 370। ये एक नॉर्मल रेडियो ऑफ था। एविएशन वर्ल्ड में 1000 बार होता है, लेकिन कभी कभी ये नॉर्मल मूवमेंट्स ही सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाते हैं, क्योंकि उसके बाद MH370 कभी दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। 2 मिनट बाद प्लेन सिविलियन रेडार से डिसअपियर हो जाता है। पहले कंट्रोलर्स को लगता है कि सिस्टम ग्लिच है। रेडार एरर्स रेयर होते हैं पर पॉसिबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सेकंड्स मिनट बनने लगते हैं टेंशन बिल्ड होती है। कॉल किए जाते हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मिलिट्री रेडार डाटा चेक होता है और यहाँ स्टोरी एक डार्क टर्न लेती है। प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, प्लेन टर्न कर चुका था, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मलेशिया की तरफ। ये ऑटो पायलट का रैंडम बिहेवियर नहीं हो सकता, ये डेलिबरेट मैन्यूवर था। किसी ने कॉकपिट के अंदर बैठकर प्लेन का रूट बदला था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसी वक्त ट्रांसपोंडर मैनुअली बंद कर दिया गया था। ट्रांसपोंडर प्लेन की आइडेंटिटी ब्रॉडकास्ट करता है, उसे बंद करना मतलब दुनिया को अंधा कर देना। एविएशन एक्सपर्ट्स बाद में बोलते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं लगता, ये किसी का डिसीजन लगता है। इस पॉइंट के बाद MH370 ऑफिशियली एक घोस्ट बन जाता है। रेडार ब्लाइंड स्पॉट का यूज करते हैं, प्लेन क्विकली डिसअपियर हो जाता है। लेकिन सैटेलाइट्स जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऊपर स्पेस में ऑर्बिट कर रहे थे, कुछ फेंट सिग्नल्स पिक करते हैं। इन्हें सैटेलाइट पिंग्स बोला जाता है। ये इमरजेंसी सिग्नल नहीं थे, बस ऑटोमेट हैंडशेक्स, जैसे प्लेन कह रहा हो कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। इन पिंग्स के इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि प्लेन 6 से 7 घंटे और उड़ता है। सोचो इस सीन को इमेजिन करो, एक साइलेंट एयरक्राफ्ट, रात का अंधेरा, नीचे एंडलेस इंडियन ओशन, कॉकपिट से कोई कम्युनिकेशन नहीं, कैबिन में 200 से ज्यादा लोग और किसी को नहीं पता कि प्लेन जा कहाँ रहा है। एविएशन हिस्ट्री में इससे पहले कभी ऐसा घोस्ट फ्लाइट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये एक मूविंग मिस्ट्री थी, रियल लाइफ में अनफोल्ड होती हुई। जब दुनिया को पता चला कि एक फुल पैसेंजर जेट मिसिंग है तो ग्लोबल पैनिक शुरू हो जाता है। न्यूज चैनल्स 24/7 कवरेज स्टार्ट कर देते हैं। एयरपोर्ट्स पर फैमिलीज वेट कर रही होती है। कुछ लोग अभी भी बिलीव कर रहे होते हैं कि प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करेगा, लेकिन घंटे दिनों में बदल जाते हैं और फिर ऑफिशियली अनाउंस होता है कि MH370 मिसिंग है। सर्च ऑपरेशन इमीडिएटली लॉन्च होता है और ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च बन जाता है। 26 कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, वॉरशिप्स, सर्वाइलेंस, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, डीप सी सोनर व्हीकल्स, सब डिप्लॉय किया जाता है। इंडियन ओशन का एक मैसिव एरिया ग्रिड में डिवाइड करके सर्च होता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन ओशन दुनिया में सबसे रिमोट और डीप रीजन्स में से एक है। कुछ जगह 5 किलोमीटर से ज्यादा डेप्थ है, प्रेशर इतना इंटेंस कि नॉर्मल सबमरीन क्रश हो जाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नीडल ढूंढने जैसा है पूरे प्लेनेट के ओशन में। महीनों बीत जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, जीरो डेब्रिस, जीरो बॉडी, जीरो ब्लैक बॉक्स सिग्नल। नॉर्मली प्लेन क्रैश के बाद फ्लोटिंग ब्रेकेज मिल जाता है, यहाँ साइलेंस है, और साइलेंस जितना लंबा होता है थ्योरीज उतनी ही वाइड होती जाती है। इंटरनेट एक्सप्लोड हो जाता है स्पेकुलेशन से, लेकिन 2015 में एक ब्रेक थ्रू होता है। अफ्रीका के रियूनियन आइलैंड पर एक ब्रोकन विंग पार्ट शोर पर वॉशअप होता है। मैराइन इन्वेस्टिगेटर्स कंफर्म करते हैं कि ये MH370 का फ्लैपरॉन है। सडनली मिस्ट्री कंफर्म हो जाती है, प्लेन इंडियन ओशन में क्रैश हुआ था। बाद में मदागास्कार और मोजम्बिक के बीचेस पर और छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं, लेकिन मेन ब्रेकेज अभी भी मिसिंग, जैसे प्लेन को ओशन ने निगल लिया हो। अब सवाल शिफ्ट होता है, क्रैश का रीजन क्या था। सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है पायलट सुसाइड की। इन्वेस्टिगेटर्स को पायलट के होम फ्लाइट सिमुलेटर पर एक रूट मिलता है जो सीधा इंडियन ओशन की तरफ जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये रिहर्सल हो सकता है,
लेकिन पायलट्स की पर्सनल लाइफ क्लियर थी। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो फाइनेंशियल क्राइसिस, नो सुसाइड नोट। फैमिली स्ट्रांगली डेनी करती थी। एविएशन फिजिकोलॉजी एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं ह्यूमंस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, दूसरे कहते हैं एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है। पर जब तक सॉलिड प्रूफ ना हो, थ्योरी ही रहती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हाइकिंग की थी, पर हाइकिंग का मोटिव होता है पब्लिसिटी या डिमांड, पर यहाँ टोटल साइलेंस था। कोई ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करता, कोई रैंसम नहीं, कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं। ये हाइकिंग को इलॉजिकल बना देता है। फिर आती है टेक्निकल फायर थ्योरी। हो सकता है कॉकपिट में इलेक्ट्रिकल फायर हुआ हो, क्रूज ने सिस्टम सेट डाउन किए हो, ऑक्सीजन लॉस हुआ हो और सब अनकॉन्शियस हो गए हो और प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा हो जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। ये थ्योरी साइंटिफिकली पॉसिबल है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हॉन्टिंग रहता है। पायलट्स इमरजेंसी डिसेंट क्यों नहीं करते? मेड ए कॉल क्यों नहीं आती? एविएशन एक्सीडेंट्स में सेकंड्स मैटर करते हैं, यहाँ टोटल साइलेंस था। इस मिस्ट्री का सबसे पेनफुल पार्ट मैकेनिकल या टेक्निकल नहीं, ह्यूमन पार्ट है। 239 लोग सिर्फ नंबर नहीं होते, उनमें किसी के पेरेंट्स, किसी के बच्चे, किसी का ब्रदर, किसी की सिस्टर, उनके घर पर सूटकेसेस पैक थे, फ्यूचर प्लान्स थे, बर्थडे शेड्यूल्ड थे, वेडिंग अपकमिंग थी। एक रात में सब फ्रीज हो गया। फैमिलीज के लिए डेथ से ज्यादा पेनफुल होती है अनसर्टेनिटी। अगर बॉडी मिल जाए तो ग्रीफ स्टार्ट होती है, अगर कुछ ना मिले तो होप मरने नहीं देती। सालों तक फैमिलीज एनिवर्सरी पर एयरपोर्ट जाती रही, कैंडल्स जलाती रही और एक ही सवाल रिपीट करती रही, व्हाट हैपेंड? MH370 दुनिया को अनकंफर्टेबल ट्रूथ याद दिलाता है, पर हम सोचते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड फुली मैप्ड है। सैटेलाइट सब देख सकती है, टेक्नोलॉजी सब कंट्रोल करती है, लेकिन एक 60 मीटर का एयरक्राफ्ट हंड्रेड्स ऑफ लाइफ के साथ गायब हो सकता है। ओशन का 80% अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे लिए एलियन वर्ल्ड जैसा है। शायद MH370 उस अननोन पार्ट का परमानेंट रेजिडेंट बन चुका है। इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं एक मेटल ग्रेवयार्ड पड़ा होगा, साइलेंट, अनटच्ड और अपने अंदर एक स्टोरी लॉक करके। आज भी प्राइवेट कंपनीज न्यू सर्च मिशन प्रपोज करती है, फैमिलीज आंसर मांगती है, एविएशन एक्सपर्ट्स भी डाटा रियलाइज करते हैं, मगर 10 साल भी ट्रूथ ऑफिशियली अननोन है। और इसीलिए MH370 एक एविएशन केस नहीं, बल्कि एक मॉडर्न लेजेंड बन चुका है। एक रिमाइंडर, इंसान कितना भी एडवांस हो जाए, कुछ राज नेचर के पास ही रहते हैं। एक प्लेन, एक रात, 239 लोग और एक साइलेंट, जो आज तक टूट नहीं पाया। और कहीं इंडियन ओशन के एंडलेस अंधेरे में MH370 भी पड़ा होगा, वेटिंग टू बी फाउंड।